भाई भागते तो पिक्चरों में बहुत सारे एक्टर्स हैं, बट मेरे हिसाब से इंडियन सिनेमा का बेस्ट रनिंग चेस सीन मूवी डर से है। सो इफ़ यू नो ऑलरेडी, आप पीछे देख भी सकते हैं, मैं इस पर्टिकुलर सीन की बात करने वाली हूँ, जो कि मेरे हिसाब से सबसे खूबसूरत भागने का सीन है। एंड शाहरुख खान ने इसमें जिस तरीके से परफॉर्म किया है, आई थिंक अगेन वो एक डिफाइनिंग मोमेंट है कि इंसान इस तरीके से भी भाग सकता है। सो चलिए इस सीन को देखते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। ये ये जो मोमेंट था, इस तरीके के बहुत सारे मोमेंट्स आई थिंक सिनेमा में पहली बार देखे गए थे। इससे पहले ज़्यादातर एक्टर्स एकदम स्ट्रेट जिम्नास्टिक तरीके से, एथलेटिक तरीके से ही भागते आए हैं, एंड कुछ तो अभी तक वैसे ही भागते हैं। बट आप यहाँ अगर सनी देओल को भी देखें तो उनके भागने में और शाहरुख खान के भागने में बहुत फ़र्क है। शाहरुख खान जो है वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह भाग रहे हैं, जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, चीज़ों से टकरा रहा है, चीज़ों को पकड़ रहा है, स्किड हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअसली एक ही लय में भागता चला जा रहा है, एंड आई थिंक दिस इज़ व्हाट मेक्स द सीन सो ब्यूटीफुल एंड रिलेटेबल। आई एम श्योर कि अगर हम लोग भी भागने पे आए तो हम ऐसे सीधे नहीं भाग सकते। आप किसी चीज़ से टकराएंगे, किसी चीज़ को पकड़ेंगे, कहीं पे किसी चीज़ से शायद ठुक जाएंगे। एंड वेयर एज अगर आप सनी देओल के कैरेक्टर को देखें तो वो सीधे भागते चले जा रहे हैं, विच मे बी इन दैट मूवी इज स्टिल थोड़ा सा जस्टिफाइड बिकॉज ही इज़ अ ट्रेन्ड नेवी मैन, सो उन्होंने ट्रेनिंग हासिल करी है, तो येस ही इज़ मोर एथलेटिक, तो शायद थोड़ा सा जस्टिफाइड है। बट अगर आप ओवरऑल सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आई थिंक सबसे पहले भागने के सीन ज़्यादातर इसी तरीके से होते थे, सब लोग ऐसे सीधा यूं करके ऐसे भाग रहे होते थे। एंड यहाँ पे अर्ली ऑन डेज में आई मीन शाहरुख खान ने अपनी एक्टिंग स्किल्स इतने ब्यूटीफुली प्रूव करी हैं दैट उन्होंने इस तरीके से भाग के दिखाया दैट जहाँ पे आपको भागने में एक मूवमेंट दिखती है, ऑफ कोर्स देर आर नो डायलॉग्स, एंड येट हिज रनिंग हैज़ एक्सप्रेशंस, इट हैज़ हाइज एंड लोज। वो कहीं पे तेज भाग रहे हैं, कहीं पे गिर रहे हैं, कहीं किसी चीज़ को थाम रहे हैं, किसी चीज़ से ठुक रहे हैं, and that overall thing is I think what makes the scene so beautiful. I think ये Mr. यश चोपड़ा का one of the finest executed scene है in terms of cinematography, जिस तरीके से कैमरा मूवमेंट है इस सीन में, क्योंकि कैमरा जिस तरीके से इट्स सो डिफिकल्ट टू इवन थिंक ऑफ कि जिस तरीके से दोनों भाग रहे हैं इतनी तेज, एंड कैमरा किस तरीके से उन्हें फॉलो कर रहा है, एंड हाउ इट इज़ कवरिंग बोथ ऑफ देम एट डिफरेंट टाइम्स एंड समटाइम्स एट सेम टाइम्स, आगे पीछे हैं दोनों एक दूसरे के। एंड आई हैव टू रियली गिव इट आउट टू द बैकग्राउंड म्यूजिक। इस सीन का बैकग्राउंड म्यूजिक जो है क्लासिकल से स्टार्ट होके एंड थोड़े एक मॉडर्न जोन में जाता है, एंड आई थिंक इट एड्स सो मच डेप्थ टू द सीन। सो एक झलक थोड़ी सी और देखते हैं। यहाँ पे क्लासिकल वाला पार्ट चल रहा है, एंड एक्चुअली वो इस टाइम अगर आप शाहरुख खान के एक्सप्रेशंस भी देखें तो वो सिर्फ अंधाधुंध भाग रहे हैं, उनको अपनी जान बचानी है। सनी देओल का एम उन्हें पकड़ना है, एंड उनका एम अपने आप को उनको दिखने से बचाना है। एंड द वे ही इज़ रनिंग, ही इज़ जस्ट ब्लाइंडली रनिंग, उनको ये परवाह ही नहीं हो रही कि उनके सामने इस वक्त क्या आ रहा है, या वो आगे मतलब किस तरीके से जाएंगे भी, उन्हें रास्ता भी नहीं पता, बट ही इज़ जस्ट जस्ट रनिंग। सी, आई मीन दिस वॉज सो ब्यूटिफुल एज अ मोमेंट, क्योंकि वो इतना अंधाधुंध भागते हुए आ रहे हैं कि उन्हें दिख भी नहीं रहा है कि उनके आगे क्या है, एंड सडनली वो एक पिलर से टकराते हैं, एंड येट ही डजंट हैव द टाइम टू स्टॉप बिकॉज उन्हें पता है कि उनके पीछे लगे हुए हैं, एंड ही इज गोइंग ऑन रनिंग एंड रनिंग। सी, नाउ लुक एट सनी देओल रनिंग वर्सेस शाहरुख खान रनिंग। सनी देओल जब से भाग रहे हैं वो तब से ऐसे ही भाग रहे हैं, वो एक ही काइंड ऑफ, उनके भागने में कोई ऐसे वेरिएशंस नहीं आ रहे हैं, वेयर शाहरुख खान की ओवरऑल रनिंग में इतने ब्यूटीफुल वेरिएशंस हैं। सी, अगेन वो जब कॉर्नर से निकले उन्होंने किसी चीज़ को पकड़ा,
अपने आप को मैन्यूवर करने के लिए, अपने आप को टर्न करने के लिए, वेयर एज सनी देओल ऐसे ही आ गए। लाइक आई सेड दैट मे बी इस पर्टिकुलर रोल के लिए वो थोड़ा सा जस्टिफाइड है कि ही इज़ अ ट्रेन्ड नेवी गाय, बट स्टिल ये छोटी छोटी न्यूएंसेस एक एक्टर को कितना डिफरेंशिएट करती हैं, कैसे हमें बताती हैं कि ही इज़ सच अ फाइन एक्टर। सी अगेन, एंड यहाँ से ये जो म्यूज़िक चेंज होता है, क्लासिकल से मॉडर्न बन जाता है, दैट इज़ अगेन सो ब्यूटिफुल। यहाँ पे ऑफ कोर्स सनी देओल ने सबको धक्का देके आगे निकले, बट शाहरुख खान ने अपना रास्ता ऐसे बनाया, इट्स आई थिंक मेरे लिए इट्स वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट चेजिंग सीन एवर। सी, आई मीन हाउ ब्यूटिफुल दिस, आई मीन वो अगेन स्किड करते करते गिरते गिरते बचे हैं, एंड दिस इज ह्यूमन, दिस इज सो नेचुरल एंड ह्यूमन। सो मेरे लिए आई थिंक ये सिनेमा का वन ऑफ द फाइनेस्ट चेज सीन्स है। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके लिए कौन सा सीन है, मतलब मेरे लिए एक्चुअली ये डर मूवी का वन ऑफ द फाइनेस्ट सीन्स है ये। एंड पता नहीं क्यों बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं। अगेन हमें पता है कि डर की और बहुत सारे आइकॉनिक सीन्स हैं जिनकी लोग डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, बट मेरे लिए दिस वन रियली स्टैंड्स आउट। आप कमेंट करके बताना कि आप मुझसे एग्री करते हो या नहीं। एंड नेक्स्ट आई विल ब्रिंग अगेन वन मोर आइकॉनिक सीन फ्रॉम डर ओनली, जो मेरा एक अगेन पर्सनल फेवरेट है, एंड अगेन उसमें एक बहुत ही छोटा सा टच था जो शायद शाहरुख खान ने पहली बार किया था, किसी एक्टर ने पहली बार ऐसा कुछ किया था। सो स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून, एंड आई लुक फॉरवर्ड कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस एक्टर्स, सिनेमा लवर्स और शाहरुख खान के फैंस की इस कम्युनिटी को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा।